आज का जो नॉलेज का जो डोज, आज की जो डोज तैयार है, पहले हम जीके के कुछ क्वेश्चंस करेंगे बड़े सिंपल से। कुछ चीजें आपको पता भी होंगी और कुछ चीजें हम बताएंगे यहाँ पे। हर रोज ये सिलसिला चलता रहेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान, विच इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जन गण मन। हु रॉट दिस? किसने लिखा ये? किसने लिखा? सारे बोलो। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइटर ऑफ आवर नेशनल एंथम जन गण मन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? व्हाट इज अवर नेशनल लैंग्वेज? हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और, इस महीने में 14 सितंबर को हम भारतीय लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? कौन सा दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को? 14 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आवाज नहीं आई। वेरी गुड, हो गया क्लियर। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? मुद्रा, वाह भाई, आज तो तुमने सारा सब कुछ आता है। रुपया, रुपया है ना, रुपया, वो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। तो 3 सिंपल से क्वेश्चन आपको बताए। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, which was written by our Rabindranath Tagore, and the second question, our national language is Hindi, and Hindi Divas is celebrated on 14 September every year. 14 सितंबर को हम अपनी मातृभाषा को सम्मान देने के लिए हम हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा आज हमने पढ़ा, भारत की नेशनल जो करेंसी है, नेशनल करेंसी, राष्ट्र मुद्रा, हम अपने पैसों को, हम अपनी मुद्रा को रुपए के नाम से जानते हैं। जैसे बहुत सारे देशों में कोई डॉलर कहता है, कोई पौंड कहता है, कोई रूबल कहता है, कोई लीरा कहता है, कोई येन कहता है, कोई कुछ। साउथ अफ्रीका में रैंड बोलते हैं, रैंड। ठीक है, तो ये भी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो ये जीके की भाई हमारी पूरी आज की वो थी भाई डोज। अब हम लेट्स मूव टुवर्ड्स इंग्लिश। अब इंग्लिश की तरफ हम बढ़ते हैं। आज बड़े सिंपल से वर्ड से हम शुरू करेंगे, भगवान के बारे में। टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट गॉड। सब गॉड को मानते हैं, सब गॉड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसे बच्चे भी होंगे जो भगवान में विश्वास करते हैं। सारे होंगे? सारे बच्चे भगवान में विश्वास करते हैं? ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, यानी फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, दोज पीपल हु बिलीव इन गॉड, दे आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको? थीस्ट। थीस्ट, THEIST। थीस्ट वे लोग होते हैं जो भगवान में, जिनकी अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास होता है। 10th क्लास वाले बच्चों को तो ये पता होना चाहिए, हमारा जो फर्स्ट लेसन है, अ लेटर टू गॉड, उसमें एक कैरेक्टर है हमारा लैंचो। ही वॉज अ फर्म बिलीवर इन गॉड। उसने तो अपनी भगवान में विश्वास की पराकाष्ठा चरम सीमा तक पहुंच गया। He wrote a letter to God। उसने तो भगवान को पत्र लिख दिया था। That is the perfect epitome example of theism। इसके विपरीत भी कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। यदि इस शब्द को हमने याद करना है, इसका ऑपोजिट, इसका कॉन्ट्रेरी, इसका एंटोनिम याद करना है, तो बस यू जस्ट हैव टू ए प्रीफिक्स बिफोर द वर्ड थीस। आपने क्या करना है, एक उपसर्ग, जैसे हिंदी में उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग और प्रत्यय,
उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं, प्री माने पहले और फिक्स माने लगा देना। और प्रत्यय, प्रत्यय को हम सफिक्स बोलते हैं। तो यहां पर एक आप प्रीफिक्स लगा दोगे ना, ए, तो वो उल्टा बन जाएगा एथीस्ट। क्या? एथीस्ट यानी नॉन बिलीवर ऑफ गॉड। ये वो लोग होते हैं, दीज आर पीपल हु डोंट बिलीव इन गॉड, ये भगवान में विश्वास नहीं करते। तो हमें कैसा बनना है? थीस्ट बनना है। हमें एथीस्ट नहीं बनना। थीस्ट होते हैं बिलीवर ऑफ गॉड और एथीस्ट होते हैं नॉन बिलीवर ऑफ गॉड। ये बड़ी आसान सी बात थी। कुछ लोग संशय में रहते हैं, दे आर डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान के अस्तित्व को लेकर उनके दिमाग में संशय, शक, संदेह चलता रहता है। ऐसे लोगों को बोला जाता है एग्नोस्टिक। क्या बोला जाता है? जिस क्लास में मेरा लेक्चर होता है, मैं वहां जाके, कल भी मैंने पूछी ये चीजें मैं पूछता हूं। सो वे बच्चे तो पूरा ध्यान, अटेंशन पे करें जिन जिन क्लास में मेरा लेक्चर होता है। सारे बच्चे ही अटेंशन पे करें बेटा, आगे बहुत काम आएंगी चीजें। एग्नोस्टिक वे लोग होते हैं जो दे आर डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वे बेचारे 50-50 रहते हैं, उनको पता नहीं, वो सोचते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Theist 100% believer of God, atheist 0% believer of God और agnostic 50-50। क्लियर है? 3 शब्द, 3 जीके के मैंने क्वेश्चंस बताए, 3 इंग्लिश के मैंने शब्द बताए। एक प्यारी सी इडियम बताता हूँ, बहुत अच्छा प्यारा सा मुहावरा बताता हूँ। एप्पल पाई ऑर्डर, APPLE एप्पल, PIE पाई ऑर्डर, ORDER। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन अ परफेक्ट ऑर्डर, एक सही क्रम में। बिफोर स्टार्टिंग द असेंबली यू हैव टू कम इन द असेंबली ग्राउंड एंड यू हैव टू स्टैंड इन एप्पल पाई ऑर्डर। समझे? असेंबली शुरू होने से पहले असेंबली ग्राउंड में आए और सारे बच्चे एप्पल पाई ऑर्डर हो जाए। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाइट के अकॉर्डिंग, पूरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ऑर्डर क्या? जिस भी क्लास का स्टूडेंट है उसी क्लास में आके खड़ा हो। ठीक है, लड़के हैं तो लड़कों वाली लाइन में और लड़कियां तो लड़कियों वाली लाइन में, और हाइट के अकॉर्डिंग अपने खड़े हो। दिस इज एप्पल पाई ऑर्डर। हमें अपनी सारी चीजों को भी, वी शुड कीप ईच एंड एवरीथिंग एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर में सारी चीजें आ जाती है। जैसे आपने भैया अपनी किताब को अच्छे से कवर करो, उसके ऊपर टाइटल डालो, अपना नाम डालो, क्लास डालो, ताकि भाई ये भी एप्पल पाई ऑर्डर का हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर? थैंक यू।